जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 4 सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना तथा सरल ब्याज सूत्र एवं चक्रवृद्धि मिश्रण सूत्र एवं अनुप्रयोग चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? दूसरा। चैप्टर फोर्थ का लेक्चर सेकेंड। ठीक दोस्तों, चैप्टर फोर्थ का नाम क्या है? ध्यान से देखिए। सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना तथा सरल ब्याज सूत्र तथा चक्रवृद्धि मिश्रधन सूत्र का सूत्र या खाली सूत्र एवं अनुप्रयोग दोस्तों मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाता है। यानी कि लघु उत्तरी में यहां से प्रश्न आता है और कहां में? अति लघु में भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस चैप्टर को दोस्तों बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ईमानदारी के साथ सीखिएगा। दोस्तों अभी तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि जितने भी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं सभी वीडियो आप सीरियल से देखना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोस आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्र सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज की बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। इस पे दोस्तों मैं सरल ब्याज से संबंधित भी प्रश्न कराए थे और क्या कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दो प्रश्न कराए थे। आज दोस्तों उसके आगे के प्रश्न देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, कुछ नोट लिख लीजिए दोस्तों। पहले एक अच्छा सा नोट लिखिए, क्योंकि दोस्तों इस नोट से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला नोट दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि ब्याज छमाही हो तो, यदि ब्याज छमाही हो या छमाही की जगह दोस्तों अर्धवार्षिक लिखा होगा, तो दोस्तों छमाही दर बराबर हमारा, देखिए दोस्तों छमाही, ये क्वेश्चन जब लगाएंगे उसमें यूज कराएंगे दोस्तों, छमाही दर बराबर दोस्तों हमारी हो जाएगी वार्षिक दर। अच्छा दोस्तों ये बताइए, छमाही मतलब एक साल में कितने महीने दोस्तों होते हैं? 12, और छमाही का मतलब 6 महीने, यानी कि एक साल में कितनी छमाही होंगी दोस्तों? तो 2 छमाही होंगी। एक साल में कितनी छमाही होंगी? 2 छमाही होंगी ना। इसलिए छमाही दर जब भी निकालना होगा वार्षिक दर बटे 2, वार्षिक दर बटे दोस्तों 2। और दोस्तों जो हमारा समय होगा, समय यहां से दोस्तों हो जाएगा, जब दोस्तों आपको समय क्या वार्षिक दे रखा है, क्या दे रखा? वार्षिक। समय क्या दे रखा? वार्षिक, यानी कि वर्ष इंटू 2, यानी कि जो आपको जब भी आपकी दर छमाही क्वेश्चन में छमाही दर कहेगा,
तब दोस्तों करना क्या होगा, जो आपका जो दर दे रखी, वार्षिक दर दे रखी होगी, उस वार्षिक मान ले 10% दे रखा है, तो 10 बटे तो यानी कि 5% वहां यूज करेंगे। और समय दोस्तों आपसे कहा कि 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए कहा गया है, तो वर्ष की जगह 2 रखेंगे और गुणे 2 यानी कि 4 वर्ष। वहां पे 4 कितनी छमाही, 2 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगी, 4 छमाही हो जाएंगी। क्लियर होगा दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट दोस्तों देखते हैं, ध्यान से देखिए, सेकंड पॉइंट लिख लिए। यदि दोस्तों ब्याज तिमाही हो, कितना हो, छमाही की जगह तिमाही, तिमाही होता है दोस्तों नाम से स्पष्ट, तिमाही यानी कि 3 माह बाद देना हो। तिमाही का था दोस्तों क्या, 3 माह बाद देना हो ब्याज। ब्याज की दर क्या हो दोस्तों, तिमाही हो। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारी तिमाही दर होगी, जो क्या तिमाही दोस्तों दर जो होगी, वार्षिक दर की दोस्तों, एक वर्ष में कितनी तिमाही हो जाएंगी, 4। तिमाही का दर 3, और एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12, और 3 महीने से क्या बात, 3 कम 3, 3 चक्कू 12, यानी कि दोस्तों एक वर्ष में कितनी तिमाही हो जाएंगी दोस्तों, हमारी 4 तिमाही होंगी। इसलिए दोस्तों क्या करते हैं, वार्षिक दर को दोस्तों 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, और जो समय होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इतनी बात क्लियर हुआ, वार्षिक दर को 4 से डिवाइड करेंगे और समय को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कह रहे हैं किसी क्वेश्चन में 20% दर कह रहा है, 20% की दर से, तो 20% कहेगा, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 4 पंचे 20 यानी कि 5% बचेगा। और समय कह रहा है 2 वर्ष के लिए, तो दोस्तों 2 वर्ष में कितनी तिमाही हो जाएंगी, 2 की मल्टीप्लाई वर्ष की जगह पे 2 रखेंगे और 4 से करेंगे, 2 चक्कू 8 तिमाही हो जाएंगी 2 वर्ष के लिए। चलिए अभी क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लिया ना दोस्तों, चलिए अब दोस्तों ध्यान से देखिए। अभी तक दोस्तों मैंने कल के लेक्चर में टोटल 7 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं, यानी दोस्तों आज की क्लास में अगला प्रश्न देखते हैं, तो संख्या 8। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए, क्या 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न कल की क्लास में दोस्तों मैंने कराया था, लास्ट में जो क्वेश्चन कराए थे कल ऐसा ही प्रश्न था। लास्ट में दोस्तों एक लाइन इसमें और जोड़ दी है, कहा जबकि ब्याज छमाही दिया जाता है। क्या कह रहा है, जबकि ब्याज छमाही या अर्धवार्षिक भी कहेगा, छमाही दिया जाता है। आप दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे इसे प्रश्न। कह रहा है 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल प्रश्न लगा लेंगे, a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपर 100 पावर n। यहां से दोस्तों a यानी हमारा मिश्र धन निकल आता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकल आता है। दोस्तों यहां छमाही का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 6 महीने पे ब्याज मान लेते हैं। आपने कोई धन किसी से उधार ले लिया और उस उधार धन के बाद 6 महीने बाद कहा 6 महीने पे ब्याज लगेगा। मान लेते 10,000 रुपए उधार लिए और 6 महीने बाद उस पर 1,000 रुपए का ब्याज लग गया। ठीक है, तो कितना 10,000 उधार लिया, 1,000 का ब्याज लगा, 11,000 रुपए होगा। तो दोस्तों 6 महीने बाद अब जो आपका इंटरेस्ट चलेगा 11,000 रुपए चलेगा। बात सुन पाए कि नहीं, 11,000 रुपए चलेगा। इस तरीके से छमाही का मतलब होता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर होगा। अब दोस्तों जो दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा दोस्तों, ध्यान से देखिए। कह रहा 8,000 रुपए का, तो दोस्तों ये हमारा क्या मूलधन P हो गया, कितना 8,000। आप चाहिए तो पूरा हिंदी में बढ़िया से मूलधन लिख सकते हैं, मूलधन ब्रैकेट में P, तब लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 10%। तो दोस्तों दर क्या हमारी R से लिखते थे, और 10% क्या छमाही है ना, इसलिए दोस्तों क्या करें 10/2 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा
क्या है 10/2 बराबर 5%। क्यों 2 एकम 2 2 पंचे 10, 5% प्रति छमाही। इसका मतलब समझ पाए दोस्तों, यानी कि दोस्तों 5% प्रति छमाही मतलब हर छमाही में दोस्तों उसको 5% का ब्याज देना होगा। तो दर दोस्तों हमारी 5% आ गई। और दोस्तों क्या 2 वर्ष यानी कि टाइम टी, छमाही इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। तो टाइम 2 वर्ष है और 2 वर्ष में कितनी छमाही होगी 4, इसलिए इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, कितना हो गया 4, ये होगा समय 4 छमाही हो गया। इतनी बात क्लियर होगी, फटाफट नोट करिए, फॉर्मूला लगाइए। अब तो आ जाना चाहिए दोस्तों कि नहीं आ जाना चाहिए, कर लेंगे ना। अब तो दोस्तों सिंपल प्रश्न वही पुराना वाला प्रश्न बन गया। कैसे छोड़ दें यहां पर कि करवा दें, बताइए। चलिए करवा देते हैं। क्या होता है a बराबर, जो फार्मूला क्या लगाते थे तो अभी हमने बात बोला भी है, a बराबर क्या p ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n या t, ये तो लगाते थे, इसी को लगा लीजिए। सबकी वैल्यू पता है, a तो हमें ज्ञात ही करना है। p दोस्तों कितना हमारे पास 8000 हो गया, ब्रैकेट में 1 + r कितना दोस्तों हमारा 5 हो गया बटे 100, और समय दोस्तों हमारा कितना 4 हो गया। यहां तक बात क्लियर होगी दोस्तों। चलिए अब दोस्तों a बराबर 8000 ब्रैकेट में दोस्तों एक कटेगा, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 20 हो गया। यानी दोस्तों कितना 1 + 1/20 की पावर 4। तो दोस्तों a बराबर 8000 दोस्तों 20 एकम 20, 1 21, ये तो होगा 21/20 की पावर 4। ये समझ पा रहे हैं, यहां लासा लिया 20 लासा लेंगे तो यहां 1 होगा इसके नीचे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 की मल्टीप्लाई 1 से 20 और +1 तो 21/20 ही तो होगा कि नहीं। समझ गया ना ये बात, कल भी मैंने इसी चीज को समझाया था। अब दोस्तों a बराबर 8000 गुणे, अब ध्यान से देखिए 21/20 की पावर 4, यानी कि मतलब क्या 21/20 को 4 बार लिखना है। 21/20 गुणे 21/20 और गुणे 21/20 और एक बार और गुणे 21/20। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से इस 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, और 200 कटेगा, हाँ कटेगा, किससे कटेगा 4 से, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अब किसी 2 एकम 2 और 2 एकम 2 ये कट गया दोस्तों। अब दोस्तों हमारे नीचे क्या बचा रखे 2 2 और 5। ठीक है, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 नीचे बचा रखे। ऊपर कितना दोस्तों 21 × 21 × 21 × 21। दोस्तों a बराबर कितना होगा, ध्यान से देखिए 21 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 441 गुणे दोस्तों 21 की मल्टीप्लाई 21 से 441 बटे दोस्तों 2 दूना 4 पंचे 20 हो गया। ठीक है, 441 की मल्टीप्लाई 441 से कर लेते हैं तो 441 और 441 दोस्तों कितना होगा, ध्यान से देखिए 1 4 4 4 एकम 4 4 चौको 16 4 चौको 16 1 17 4 6 7 1 1 4 4 8 हो गया जाके, और 6 4 10 4 14 के 4। ठीक है, और 7 6 13 14 के 4 7 1 8 1 9 1। ए बड़ा दोस्तों हमारा कितना 19 4 4 8 1 और भागे 20। भाग कर लेते हैं दोस्तों 20 से इसको। चलिए यहाँ करके दिखाते हैं। दोस्तों 20 से भाग करेंगे, इसको डायरेक्ट करते हैं 20 से। 19 4 4 8 1 1,94,481। देखिए कितनी बार में जाएगा 8 बार जाएगा, देखिए 9 बार, 9 दूना 18 180, 20 9 180 होता, 4 बचा जाके यहाँ कितना चाहिए दोस्तों 1। ठीक है, फिर दोस्तों कितना 4 उतार लिया, 20 7 140 दोस्तों। ठीक है, फिर 4 बचा जाके 8 उतार लिया। ठीक है, 20 दूना 40 दोस्तों, 8 दिख रहा है इधर दोस्तों, 1 उठा लिया। ठीक है, तो 20 चक्कू 80 दोस्तों। फिर इसके बाद 1 बचेगा, 1 लिख लिया दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद दोस्तों नई काम में 0 बढ़ा लिया, फिर दोस्तों 0 बढ़ा लेते हैं 0। तो दोस्तों 20 पंचे 100 दोस्तों आएगा हमारा। इसको भाग करने पर a बराबर 97
9,724.05 9,724.05 इतना दोस्तों रुपए आ जाके हमारा मिश्र धन। ये क्या दोस्तों हमारा पर यहां पर मिश्र धन है, ठीक है। बात तो करना आता होगा, हो सकता ना दिख रहा हो नीचे। इतना आ गया दोस्तों। अब हमें चाहिए क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज कहा था। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए हमें, तो चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट CI से लिखते हैं। क्या होता है, मिश्र धन माइनस का मूलधन। आप चाहिए तो पूरा हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे नहीं समझ पा रहे हो तो SI इक्वल टू दोस्तों मिश्र धन कितना 9724.05 और दोस्तों माइनस, मैं माइनस जो आगे लगाऊं इसके आप आगे ही लिखिएगा, मैं नीचे लिख रहा हूं कितना P कितना 8000 है ना, तो 8000 मेरे पास स्पेस नहीं है, आप आगे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें से जब घटाएंगे तो CI हमारा कितना आ जाएगा, CI बराबर कितना 1724 1724.05 रुपए, इतना दोस्तों उसको ब्याज देना होगा। अतः नीचे लिख लीजिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा, अतः क्या चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 1724.05 रुपए, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, कर लेंगे ना ऐसा। अब जब भी आपसे छमाही की चर्चा करेगा तो छमाही की चर्चा करेगी, जो दर दे रखी होगी वो आपकी आधी हो जाएगी और जो समय दे रखा होगा वो उसका का 2 गुना हो जाएगा। जितना 4 वर्ष का आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखें, छमाही जब भी कहेगा दिमाग में एक बात फीड कर लीजिए, दर आपकी आधी हो जाएगी और समय आपका 2 गुना होगा। दर आपकी आधी, समय आपका 2 गुना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि गलती यहीं पर होती है। फटाफट चक्रवृद्धि देखा ब्याज, छमाही को छोड़ दिया, डायरेक्ट फार्मूला यही लगा दिया, ये बराबर P1 + R/100 की पावर T, और R के सामने 10 ही रख दिया और T के सामने 2 रख दिया, सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए छमाही तिमाही को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तब तक आप इसको इतना नोट कर लीजिए। 9 नंबर दोस्तों क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भैया, अर्धवार्षिक रूप में अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 1 लाख रुपए कामा 13,310 रुपए हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। इसको रब करूं, चलिए, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आ रहा हो, हमारी कही हुई बात आपके दिमाग में बैठ रही है, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, क्योंकि अंतिम समय है आपका, मतलब एग्जाम का जो आपका अंतिम समय है। आप इस समय जिस बात को अच्छे से सीख लेंगे वो आपके एग्जाम तक काम आने वाला। अभी तक यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी यदि आप अभी से ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसलिए बहुत अच्छे से दोस्तों सीखिए और पढ़िए। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए क्या दिया है इस बार। अभी मैंने आपसे बताया था, चाहे आपकी ब्याज की दर छमाही कहे या दोस्तों अर्धवार्षिक का मतलब आधा साल, और आधा साल का मतलब आधा साल में कितने महीने होंगे, 6, तो छमाही तो हो गया। इसलिए कहा अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज से
तो दोस्तों यहां पे दर दे रखी है आर, दर को कैसे ले आर, और 20% अर्धवार्षिक का है, इसलिए दोस्तों 20/2 है कि नहीं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 10% प्रति छमाही, छमाही, छमाही या अर्धवार्षिक लिख सकते हैं। छमाही की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अर्धवार्षिक। चलिए मैं अर्धवार्षिक कर दे रहा हूं, क्योंकि अर्धवार्षिक लिखा तो अर्धवार्षिक लिख लीजिए, अर्धवार्षिक। क्लियर। उसके बाद दोस्तों ध्यान क्या कर रहे हैं, ब्याज की दर से कितने समय में, दोस्तों पूछा क्या आपसे, कितने समय, टाइम इस बार पूछा, टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितने समय में 1 लाख रुपए का, यानी कि दोस्तों 1 लाख रुपए यानी मूलधन होगा तभी तो ब्याज जैसे मूलधन पर ही मिलता है, तो 1 लाख, पी बराबर 1 लाख रुपए होगा, 13,310 रुपए हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितने, ध्यान समझिए सेंटेंस को अच्छे से मन में पड़े, कितने चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में, कितने समय में 1,000 रुपए का 13,320 क्या, ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी क्या देखा दोस्तों, CI कंपाउंड इंटरेस्ट 13,320, 13,320 दोस्तों आपको दे रखा है। ध्यान से क्लियर होगी ये बात अब दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको लगाइए दोस्तों इतना, दोस्तों 13,300 कितना का था 20, और दोस्तों समय ये 1 लाख नहीं है भैया, ये 10,000 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में इतना हो जाएगा, बस थोड़ा सा दोस्तों यहां पे मिस्टेक हो गया। एक चीज ध्यान से देखिए, ये 1 लाख नहीं है, ये 10,000 रुपए की बात कर रहा था, वही क्या कहा, आदिवासी रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 10,000 रुपए का 13,310 रुपए हो जाएगा, कितने समय में 10,000 रुपए का 13,320 रुपए हो जाएगा। तो 10,000 रुपए दोस्तों हमारा मूलधन होगा, और 13,320 यानी कि 10,000 से ज्यादा है ना अमाउंट, 10,000 से अमाउंट ज्यादा, और जब भी दोस्तों 10,000 से कोई अमाउंट ज्यादा होगा तो कब मिलेगा, जब उस पर ब्याज मिला होगा। यानी कि दोस्तों ब्याज क्या, ब्याज के साथ मूलधन जो होता है वही तो हमारा मिश्रधन होता है। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज, जो हमारा ब्याज मिलता है कि नहीं। तो इसलिए दोस्तों ये ए है हमारा, ए बराबर कितना हो जाएगा 13,310 रुपए। ये बात क्लियर होगी दोस्तों। और पूछा दोस्तों टी बराबर, बस बहुत आसान है, क्या होगा दोस्तों, ए बराबर क्या होता है, पी 1 + R/100 की पावर टी या एन दोस्तों। तो दोस्तों यहां से देखिए, यहां लगा दे रहा हूं, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा सर, पहले आपने CI लिखा था, CI दोस्तों मैंने क्या, क्योंकि यहां पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 10,000 रुपए का 13,310 रुपए हो जाएगा। कम चीज दे रहे, अमाउंट हमारा जो मूलधन है वो कम दे रखा है, मूलधन हमारा कम दे रखा है, प्रिंसिपल कम दे रखा है, और ज्यादा कह रहा हो जाएगा, तो उसमें क्या ब्याज ऐड होगा ऑलरेडी से, और जब ब्याज ऐड होता है किसी चीज में वही तो हमारा क्या कहलाता है, मिश्रधन, अमाउंट कहलाता है, राइट। इसलिए वैल्यू पुट कर लीजिए, एक जगह पर कितना 13,000 हो गया, नहीं 13,310 हो गया, बराबर पी की जगह दोस्तों कितना 10,000 हो गया, ब्रैकेट में 1 + R दोस्तों हमारा कितना है, ये देखा 10% बटे 100 की पावर टी, तो टी तो हमें फाइंड करना है दोस्तों। ये जो गुणे में होता है बटे में आ जाता है, ये इसके बटे में आ जाएगा 13,310 बटे 10,000, और 1 + 0 से 0 काट दिया, 1/10 की पावर टी। ये तो बात समझ में आ रही है दोस्तों। 0 से 0 कट गया, क्या आता है बच्चा जाके, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 10 × 10 11 बटे बराबर है दोस्तों, यहाँ पे बीच में 11 बटे 10 की पावर टी। दोस्तों इसको लिख सकते हैं 11 बटे 10 की होल पावर 3 बराबर 11 बटे 10 की पावर टी। ये बात नहीं समझ में आई दोस्तों, 11 की मल्टीप्लाई 3 बार करो, 11 × 11 × 11 तो 1331 आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 3 बार करो, 10 × 10 × 10 तो दोस्तों कितना 1000 आ जाएगा। अब देखिए जब आधार समान होते हैं दोस्तों तो हमारी घाते बराबर हो जाते हैं, घातांक के नियम में आपने सीखा कि नहीं, जब आधार बराबर होते हैं तो हमारे घाते भी दोस्तों क्या हो जाती है, आपस में बराबर हो जाती है। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, टी बराबर हमारा कितना, यहां टी यहां 3, टी बराबर 3, 3 छमाही आ गए, कितना 3 छमाही या अर्धवार्षिक,
ठीक है। या दोस्तों आंसर दूसरा भी लिख सकते हैं, क्या, टी बराबर कितना, 1/1/2 वर्ष। भाई 3 छमाही क्या आता है दोस्तों, क्या 1.5 वर्ष ही तो हुआ। देखे तो चाहे आप वो आंसर लिखे चाहे लिखे, दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। अतः आपसे क्या पूछा था, समय, अतः समय बराबर, यहां लिख लीजिए अतः समय बराबर 1/1/2 वर्ष या 3 छमाही। लिख लीजिए दोस्तों फटाफट। हो गया, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, इसको रब करें। 10 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ा दोस्तों इस क्वेश्चन में है, बाकी कुछ नहीं इनमें है। अगला कह रहा है दोस्तों, 8,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही दे हो, तिमाही दे हो, ठीक है, तिमाही दे हो। देखिए कितना आसान है भी प्रश्न है। चलिए दोस्तों सब करो इसे, कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए कितना आसान है। कह रहा 8,000 रुपये का दोस्तों में हमारा क्या होगा, पी बराबर मूलधन होगा ना 8,000 रुपये, 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही का है। तो दोस्तों समय जो हमारा टी बराबर कितना हो जाएगा, पहले दर देख लो, आर दे रखा ना, आर बराबर दोस्तों कितना 20, और चूंकि क्या तिमाही की बात कर रहे हैं इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। एक साल में 4 ही तिमाही तो होती, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5% प्रति तिमाही, प्रति तिमाही। और समय टी बराबर दोस्तों कितना होगा 3 तिमाही। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों, 9 महीने हैं, 9 महीने का 3 तिमाही तो होगा। ए पी बता आर बता टी बता क्या कहना, चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही दे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों क्या याद करना हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, वही फार्मूला ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर टी। ठीक दोस्तों, तो ए की वैल्यू कितनी हमारी हो गई, ए की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों, हमें ए तो फाइंड करना है। पी कितना दोस्तों हमारा 8,000 हो गया, 1 + r दर कितनी दोस्तों 5 हो गई, बटे 100 की पावर टी, समय कितना दोस्तों 3, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, तो दोस्तों कितना ए बराबर 8,000 ब्रैकेट में 1 + 1/20 की पावर दोस्तों 3। तो ए बराबर दोस्तों कितना हो गया 8,000 गुणे दोस्तों 20 एकम 20, 21 बटे 20, ये तो अभी सॉल्व किया था आपने, की पावर 3। ए बराबर दोस्तों कितना 8,000 गुणे 21 की पावर 20 की पावर 3, 21 बटे 20 की पावर 3 का तो दोस्तों कितना 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। काट लेते हैं दोस्तों, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, और 1 0 से 1 0 गया। 2 देखिए 2 दूना 4 दूने 8, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 चक्कू 2 और 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, बस 21 की मल्टीप्लाई 21 गुणे 21 से कर लें तो दोस्तों 21 गुणे 21 कितना होगा 441, और गुणे 21 से मल्टीप्लाई दोस्तों कर लें तो 441 गुणे 21 9,621। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 4 4 1 8 8 1 4 1 2 आ गया ना दोस्तों यहाँ पर, 4 2 6 8 4 12 के 2 8 9,000 8 4 12 600 नहीं 221। हाँ ए बराबर 9,261 आ गया, सॉरी
ये बड़ा कितना 9,261 आ गया रुपीज़। और चाहिए क्या दोस्तों हमारे सी आई वाला दोस्तों क्या होता है ए माइनस पी। कंपाउंड इंटरेस्ट इजकल टू मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन दोस्तों कितना 8,000, ये है कि नहीं, घटा लेंगे तो सी आई बराबर दोस्तों कितना हो गया, घटाओगे 1,261 रुपये। इतना ब्याज दोस्तों देना होगा। ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर आ चुका। लिख लीजिएगा, आता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर इतना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। दस नंबर, 10 तो हो ही गया ना, 11 नंबर देखते हैं। चलिए कह रहा वह धन ज्ञात करो, वह धन ज्ञात करो जिसका मिश्रधन 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1,352 रुपये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न ये भी है। छमाही तिमाही को दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं आपके पेपर में, इसलिए इसको दोस्तों बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए कह रहा है वह धन ज्ञात करो जिसका मिश्रधन 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1,352 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों वह धन ज्ञात करो जिसका मिश्रधन, यानी कि दोस्तों दिया है क्या दे रखा दोस्तों 4%, यानी कि दोस्तों ये आर हो गई दर 4% हो गई। ठीक है, ब्याज की दर से 2 वर्ष, यानी कि टी दोस्तों कितना 2 वर्ष हो गया। ठीक है, 13,000, यानी कि दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा ए 1,352 रुपये। और ज्ञात क्या करना है दोस्तों पी, वह धन कहा था ना पी इक्वल टू फॉर्मूला दोस्तों जो आप जानते हैं क्या, ए बराबर क्या होता है पी 1 + R/100 की पावर टी। ठीक है, ए की वैल्यू दोस्तों में पता है कितना 1352, पी दोस्तों में फाइन करना 1 + R दोस्तों हमारा कितना 4 बटे दोस्तों 100 की पावर टी कितना 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1352 इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + 1/25 की पावर 2। तो 1,352 इक्वल टू पी इंटू 200, 25 से कम 25 26, 26 बटे 25 ये तो होगा की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा 2, यानी दोस्तों 1352 बराबर पी गुणे 26 बटे 25 इंटू 26 बटे 25 क्योंकि 26 बटे 25 की पावर 2 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 25 1352 गुणे 25 गुणे 25 बराबर पी इंटू 26 इंटू 26। ठीक है, यहां से पी बराबर निकालते दोस्तों कितना हो जाएगा 1352 गुणे 25 गुणे 25 बटे दोस्तों 26 गुणे 26। ठीक है दोस्तों, किससे कटेगा दोस्तों
और 13 से काट दें, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 चक्कू 52। ठीक है, क्लियर होगा। फिर से काटे 13, कितना हुआ 13 दूनी 26 और 13 अट्ठी 104, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 आया। और 25 पंचे 25 किलोमीटर 625 गुणे 2 1250, यानी कि 200 पी बराबर हमारा कितना आएगा 1250, 1250 रुपये। नीचे लिख लीजिएगा अतः मूलधन बराबर 1250 रुपये, लिख लीजिएगा अतः मूलधन बराबर 1250 रुपये। बस सिंपल है। मेन चीज दोस्तों इसमें है क्या, कैलकुलेशन है मेन चीज। यदि आपने कैलकुलेशन अच्छे समझ लिया और क्वेश्चन का पैटर्न समझ लिया, कहे क्या रहा, करना क्या है, आसानी से हो जाएगा। करिए दोस्तों फटाफट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज, वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, देखिए दोस्तों इसको रब करें। सिंपल सा प्रश्न लेके आ गए दोस्तों, साधारण ब्याज पे क्या कह रहा है, दिया है दोस्तों, क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से, यानी कि साधारण ब्याज की चर्चा करा 2500 रुपए, यानी कि दोस्तों मूलधन हो गया हमारा 2500 रुपए, 2500 का 2 वर्ष समय दोस्तों कितना, 2 वर्ष 6 माह, मतलब दोस्तों आधा साल, यानी 2 वर्ष 6 माह का मतलब दोस्तों लिख सकते हैं टी बराबर 2.5 वर्ष। यही तो होगा दोस्तों, 2.5 ही तो होगा। हाँ होगा कि नहीं होगा भाई, 2 वर्ष आधा 6 माह का मतलब 2 सही 1/2, 2 दूना 4, 5/2 और 5/2 का मतलब कितना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, 2.5 ही तो होगा। ठीक है, चलिए ब्याज की दर, हाँ और क्या करना है दोस्तों, पी पता है, टी पता है और 6% दर, यानी कि दोस्तों आर वाला कितना 6% है। तो पूछा क्या दोस्तों, ब्याज पूछा है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू दोस्तों मिश्र धन, यानी ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, एस आई इक्वल टू साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100, जिसकी जिसकी वैल्यू पता फटाफट पुट कर देते हैं। तो दोस्तों एस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी दोस्तों हमारा कितना है 2500 गुणे 200, आर कितना 6 है तो 6 हो गया, टी दोस्तों हमारा कितना है 2.5 बटे 100, कटिंग कर लेते 0 से 0 चल बसा। दोस्तों एस आई इक्वल टू कितना हो गया, 25 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 62.5 गुणे 6, ठीक है, और 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो एस आई इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, हासिल आएगा कितना 3, 6 दूनी 12, 3 15, हासिल आएगा 1 और 6 36, 1 37, कितना 375, ये तो आएगा
भाई 6 पंचे 30, 3 6 दूनी 12, 3 15 और 6 36, 1 37, ये दोस्तों 375 रुपये दोस्तों ऐसा ही आ जाएगा। पूछा आपसे क्या, मिश्र धन। चलिए मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कौन सा दोस्तों, साधारण ब्याज, इसमें ऐड कर देते हैं, ब्याज लिख लीजिए साधारण ब्याज। तो मिश्र धन दोस्तों कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन बराबर मूलधन दोस्तों हमारा कितना है 2500 प्लस ब्याज दोस्तों कितना 375, ऐड कर लीजिए। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, तो 5 7 5 3 8 2 2875 रुपये मिश्र धन होगा। लिख लीजिए, अतः मिश्र धन बराबर 2875 और क्या साधारण ब्याज बराबर कितना 375। ये दोस्तों आंसर आएगा, यहां लिख दिया अतः। चलिए अतः कर लिख देते हैं, अतः मिश्र धन इतना और साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना 375 रुपये। ये दोस्तों हमारे फाइनल आंसर आ चुके हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 4 आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। जितने टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आने थे मैंने कंप्लीट करा दिए, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आगे के जो चैप्टर है आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा आपके पेपर तक, इसलिए आप घबराइए नहीं, आराम से हो जाएगा। बस ये है आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर नंबर किसके, ये कौन सा चला 4 5 में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।